राजेंद्र प्रसाद यादव जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मन में संशय बना रहता है कि कर्म पर भरोसा करें या पूजा पाठ पर। दोनों एक ही बात है, आप उसको विलग क्यों कर रहे हैं? कर्म ही पूजा है ना। जो आपका कर्तव्य कर्म है, आप उसको भगवान को समर्पित कर दो, वही पूजा हो गई। और अगर पूजा भी कर रहे हो और भावना नहीं है तो पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। आप किसानी कर रहे हो, उसे भगवान को समर्पित करो, पूजा हो गई। आप नौकरी कर रहे हो, उसे भगवान को यत करोषि। भगवान ने यत शब्द कहा है, ये करो ऐसा नहीं कहा। यत करोषि, जो तुम्हें धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य मिला है, उस कर्म को नाम जप करते हुए भगवान की पूजा। एक एक फावड़ा में नाम करो, जैसे माला में। किसान आदमी, जो आप नौकरी कर रहे हो, आप अपने भगवान का स्मरण करते हुए ईमानदारी से करो। जिस पद में हो, जो भी सेवक भाव से आपको मिला है, या आप व्यापार कर रहे हो, ग्राहक में भगवत बुद्धि करके उचित लाभ लेते हुए नाम जप करते हुए व्यापार, वो सब भगवान की पूजा हो जाएगी। एक चक्रवर्ती सम्राट भगवान का ऐसा महान भक्त हो सकता है, अम्बरीश जी। तो हम अपने लोग तो साधारण 2-4-10 परिवार के संचालन वाली, वो तो महाराज जनक जी राजा होते हुए परम बीतराग परमहंस सुखदेव जी के गुरु हैं, पर ज्ञानियों में शिरोमणि। और है क्या, एक राजपद पर बैठे। ये हम लोगों को भ्रम हो गया है कि पूजा अलग है और कर्म अलग है। वही चतुर है जो संसार के कर्म को भगवान की पूजा बना ले, नहीं तो फिर नहीं बात बन पाएगी ना। आप जो भी कर रहे हैं भगवान का आदेश है, यत करोषि यत जुहोषि यदस्नात्। जो खाते हो भगवान को समर्पित करो, जो करते हो भगवान को समर्पित करो, तो शुभ अशुभ से बच जाओगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। सर्वाणि शब्द का है, जो भी कर्म तुम करो। पर अब जैसे हम भगवान को भोग लगाने की बात सोचेंगे तो पवित्रता का ख्याल आ जाएगा, नहीं है का कि भगवान को भोग लगा, छूना नहीं, भगवान को भोग लगा। ऐसे ही जब हम भगवान को समर्पित कर्म करने की बात, तो उसमें व्यभिचार, चोरी, हिंसा, ये गंदी चीजें नहीं समर्पित होती। भगवान को समर्पित करना है ना, तो मंगल में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के अनुसार कर्म करे और भगवान को अर्पित करे। तो यदि आपको किसानी मिली है, व्यापार मिला है, नौकरी मिली, कोई पद मिला है, कोई भी हो, सबके लिए सिद्धांत एक सा होता है, उसे भगवान की पूजा मान लो। अधर्माचरण मत करो। बिना भजन के कोई भी जहां भी है सुरक्षित विचार नहीं रह सकते। सुरक्षित विचार ना होने के कारण क्रिया तुम्हारी पवित्र नहीं होगी, और पवित्र क्रिया ना होने के कारण तुम चिंता, शोक, भय, इससे जलते रहोगे, कभी शांति नहीं मिलेगी पक्का। इसलिए कर्म और पूजा दोनों को एक में कर लो। जैसे हम समय मिला तो ठाकुर की आरती कर रहे हैं तो पूजा, अगर हल चला रहे हैं तो वो भी पूजा। बिल्कुल अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं आदेश करते हैं अर्जुन जी को कि तुम छात्र धर्म से युक्त हो और सामने धर्म युक्त युद्ध आया है। अब पीठ दिखा के भागना पूजा नहीं होगी, अब युद्ध में लड़ो, यही पूजा है। भगवान कह रहे ना, हाँ। तो इसलिए भाई कर्म ही पूजा है, पर कर्म शास्त्राज्ञा से होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की, विधि और निषेध की, धर्म और अधर्म की व्याख्या शास्त्र। अब शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं समझ में आता, तो संतों की वाणी में है। शास्त्रों का निचोड़ है बिल्कुल सरल भाषा में। जैसे माँ बढ़िया हमें पकवान बना के पाना है, ऐसे संत जन जीवन भर तप करके अनुभव किया, शास्त्र की सार बात और आपको ऐसे परोस रहे हैं, बस पालो, स्वीकार कर लो, आनंदित बने रहोगे। हर कर्म भगवान को समर्पित करो, मन से, तन से, वाणी से, किसी को दुख ना पहुंचे ऐसी भावना करो। बस यही आपको ऊंचाई पर चढ़ा देगा। थोड़ी देर आरती की, पूजा की, इसके बाद दूसरों के साथ छल कपट, गंदी भावनाएं, गंदे आचरण, तो भगवान कपिल देव जी महाराज
माता देवती से कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि ऐसे पुरुषों द्वारा की हुई मेरी पूजा ऐसी जैसे राख में किया गया हवन, क्योंकि अग्नि ही नहीं तो तुम्हारे हवन का कोई महत्व ही नहीं रहा। दूसरा, घर में तो आरती पूजा श्रृंगार करके आ रहे हो और बाहर लोगों के साथ छल कपट, हिंसा, द्वेष, बेविचार, गंदी भावनाएं, वो पूजा तुम्हें रोक नहीं पाएगी, नरक पहुंचा देंगे एक कर्म जो कर रहे हो। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, किसी को दुख पहुंचे ऐसा करना है। अब जैसे कोई कह दे कि किसी को दुख नहीं पहुंचे तो युद्ध में, तो इस समय तुम छात्र धर्म से युक्त हो, तुम्हारे सामने युद्ध उपस्थित है, मतलब विवेक की जरूरत है। मतलब कहां की बात कहां घसीट कर लोग प्रश्न कर देते हैं। नहीं, आप जिस प्रसंग पर, जिस विषय पर चर्चा हो रही उसी पर दृष्टि डालिए तो आपके सामने प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा। अब उस प्रसंग को किसी अन्य प्रसंग से जोड़ करके, तो भगवान क्यों कह रहे इनके गला काटो, उत्तर हो सकता ना। आप उसको समझिए। उस समय कई बार संधि के लिए भगवान ने दूतों को भेजा और स्वयं भगवान गए। अब वो जब कहा सुई की नोक भर भी हम बिना युद्ध के नहीं देंगे, तो अब आ गया धर्म युद्ध। तब भगवान कह रहे पीठ दिखाने की बात नहीं, मामुनुस्मर युद्ध च, मार इनको अब बस। अब देखो ये समझना पड़ेगा, जैसे हम कह रहे किसी को दुख नहीं देना, तो इस समय वर्तमान की स्थिति में, अब जैसे अभी पीछे वाले में राष्ट्र सैनिक, तो उनको उपदेश थोड़ी करेंगे, उनको उपदेश करेंगे शत्रु पक्ष उपस्थित होने पर तत्काल वार किया जाए, इंतजार नहीं करना है जानकारी का, नहीं तुम्हें मार देगा। हमारे देश के जो वासी जन है उनको पीड़ा पहुंचा सकता है। तो धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, वो व्यक्ति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उस समय निर्णय किया जाता है, वो सार्वभौम निर्णय नहीं किया जाएगा। आपकी अवस्था क्या है, आपका कर्म क्या है, आपकी स्थिति क्या है, उसके अनुसार उसका उपदेश होता है। अब दूर बैठा आदमी उसमें गणित लगा सकता है, इसीलिए सन्मुख बैठ करके ही प्रश्न का सही उत्तर समझ में आता है, नहीं तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यहां प्रश्न नहीं खड़ा होगा क्योंकि दृष्टि पड़ रही है, यहाँ का वायुमंडल भागवतिक है, तुम्हारे विचारों पर चढ़े बैठेंगे हमारे विचार। अब बाहर तो केवल सुन रहे ना, और परमाणु नहीं है तो संशय खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कोई संशय?